एक बार प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। आइए सुनते हैं जितिया जीउत पुत्रिका व्रत की 5 कथाएं एक साथ। प्राचीन समय में गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने बुढ़ापे में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का पारभार छोड़कर वृद्ध पिता की सेवा करने के लिए जंगल में निकल पड़े। वहीं पर उनका माल्यवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले जाते, तब उन्हें एक बुढ़िया माई रोती हुई दिखाई देती है। इनके पूछने पर बुढ़िया माई ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा अवस्था में बुढ़िया माई को रोते हुए और विलाप करते हुए देखने के बाद उन्होंने आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले में मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई जगह पर शिला पर लेट गए। नियत के समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन के पंजों में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने की वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिनके पुत्र हैं वो जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साय काल में यानी प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनती है, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। जितिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाईकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहाटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों का व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देख सियारिन को भूख लगने लगी और खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम के साथ अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया।
उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा माल्यकेतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्रों ने बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों को सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देख भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भेजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और वो बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीवतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की बात सारा याद आई और वह अपनी छोटी बहन को उस पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो एक बार प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय। जितिया व्रत की तीसरी कथा। 2 बहनें थी जिनका नाम चिलो और सियारिन थी। चिलो बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियारी गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी। चिलो से जलती भी थी। हर वक्त सियारिन यह सोचती थी कि चिलो इतना खुश कैसे रहती है। चिलो की हंसी खुशी सियारिन से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियारिन चिलो के संतानों को सताने के प्रयास कर चुकी थी और कई बार चिलो के बच्चों को ख़त्म करने की भी कोशिश कर चुकी थी, किंतु चिलो के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बचे जाया करते थे। एक दिन सियारिन चिलो के सभी बच्चे को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वह जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियारिन ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई। चिलो को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चिलो ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चे की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती के हट के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चिलो के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चिलो ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चिलो के बच्चे को जंगल में मृत पाया।
जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ से बता दिए। यह सुनकर चीलो सियारिन के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चे को जंगल में क्यों अकेला छोड़कर आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चली, किंतु इस लड़ाई को कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चीलो के बच्चों की माँ थी, उसके बच्चों की पीड़ा देखी न जा सकी। उसने महात्मा को वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियारिन दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर लाई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारिन को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे को पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जीवित पुत्रिका जितिया जीवित वाहन भगवान की जय। जितिया व्रत की चौथी कथा। 2 बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम से ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया के भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर से जो चावल फटका चावल को साफ करना, उसे जो खुदी निकला वही अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया। बढ़िया वाला साग सुखिया को दे दिया और जो डंठल था वह अपने लिए ले आई। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुदी का चावल और साग के डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है। दुखिया पूछती है कौन है, तब बूढ़ी बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटाक से दरवाज़ा खोलकर पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए इतनी रात में, आप यहाँ किस लिए आई हो। तो बुढ़िया बोली बेटा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसके घर के अंदर आती है और कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद ही का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी। तो बूढ़ी कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुद ही का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को दे देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे बाथरूम लगी है, कहाँ करूँ। दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भर भर करे या छड़ छड़ करे। दुखिया नींद में थी, वह कहती है माता जी भर भर कर दो।
मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती। जब वह नदी में नहाती और अपने बाल धोती है, उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आज पास की ही महिलाएं देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों में तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बातें याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बाथरूम से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करके आना होगा। जब वह अपने घर में जाकर देखती है तो घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीवतिया भगवान और जीवित वाहन की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर में आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे? मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगता है तो कुछ ना तो कुछ जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसे घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखते ही यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई हो नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं खुद ही का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके चावल फेंक देती है और खुद ही को अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बूढ़ी आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतज़ार कर रही होती है और वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुद ही का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने के लिए जाती है तो बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊं? तो सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है भर भर करके या छड़ छड़ करके। इस समय सुखिया को याद नहीं आता। दुखिया
सुखिया क्या बोली थी? तो सुखिया बोली, छड़ छड़ कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर दीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा होता और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा घर पूरा गंदा करवा दिया। दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छड़ छड़? तो सुखिया कहती है मैं तो छड़ छड़ बोली थी। दुखिया कहती है यही तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तुमने लालच किया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर तो वाहन बदल कर आए लेकिन फिर भी तुमने उनके खाना नहीं परोसा। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने खुद ही का चावल और साग का डंठल परोसा। तुमने अपने घर पर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और लाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। प्रेम से बोलिए जीवुतवाहन भगवान की जय। जितिया व्रत की 5वीं कथा। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और पिता की मृत्यु का बदला लेने चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों को शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यही माना गया है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान कुतिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है और यह परंपरा के साथ उन्हें पूरा निभाती है, करती है। भक्तगण, ये थी जितिया व्रत की 5 कथाएं एक साथ। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जीवुतवाहन भगवान की जय। जीवित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामना।